हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। टाटा पावर की बात करें फ्रेंड्स, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक बड़ी शानदार तेजी 3.12% के आसपास की जो आते हुए देखने को मिली। स्टॉक का प्राइस देखिए फ्रेंड्स, 333.65 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। फ्रेंड्स, जब ये 300 का लेवल पार हुआ था, हमने आपको बताया था कि 320 इनिशियल टारगेट एंड 320 हिट होता है तो 360 के लिए स्टॉक श्योरली तैयार होता हुआ देखने को मिलेगा। इसी रीजन से फ्रेंड्स एक काफ़ी पॉजिटिव माहौल अब तैयार होता हुआ देखने को मिल रहा है। टाटा पावर अभी भी फ्रेंड्स इन लेवल से कहाँ तक की तेजी एक्सपेक्टेड है ये देख भी नहीं सकते। और रीज़न जो काफ़ी सारी पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है टाटा पावर को लेकर, और पास्ट में भी जो काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स आई हमने आपके साथ डिस्कस की। या तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले ऑर्डर हो गए, या राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले ऑर्डर हो गए, या खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर की बात कर ले, या कंपनी का जो 60,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान हो रहा है आने वाले 2-3 फाइनेंशियल ईयर में। तो ये सारी चीज़ें इतने बड़े लेवल्स पे होते हुए देखने को मिल रही है। अब कहीं ना कहीं जो ये कंसोलिडेशन वाला फेज़ इतने टाइम के बाद टूटा है, अब ये स्टॉक अपने और लंबे हाइस के लिए तैयार होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक बड़ी पॉजिटिव खबर आते हुए देखने को मिली। इस बार जो खबर आते हुए देखने को मिली फ्रेंड्स, टाटा पावर के रिगार्डिंग टाटा पावर का अब इंडियन ऑयल के साथ भी एक करार होता हुआ देखने को मिला है ईवी चार्जिंग पॉइंट्स को लेकर। टाटा पावर का इंडियन ऑयल के साथ ये अब करार होता हुआ देखने को मिला है। इससे पहले देखें बड़े बड़े सेक्टर्स में देखें, हिंडई हो गई, या फिर हम लोग देखें अब IOCL के साथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। भारत पेट्रोलियम के साथ भी बड़ा करार होता हुआ देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों में। और टाटा मोटर्स, वो तो इनकी खुद कंपनी है। तो इन बड़ी कंपनीज के साथ जो ये टाई अप हो के ईवी चार्जिंग स्टेशन को लेकर बड़े बड़े पैमाने पे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा मोमेंटम अब जो ये कैरी ऑन हो रहा है, ये सबसे बड़ा एक रीज़न आता हुआ देखने को मिला। अभी देखिए फ्रेंड्स, टाटा पावर का जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ करार होता हुआ देखने को मिला, उसमें 500 इलेक्ट्रिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का ये समझौता होता हुआ देखने को मिला। 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगाने के लिए ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट IOCL और टाटा पावर के बीच होता हुआ देखने को मिला है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न रहा कि टाटा पावर में आज एक बड़ा तेजी का मोमेंटम हमें कैरी ऑन रहता हुआ देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट अब बात कर लेते हैं इन लेवल्स पर टाटा पावर क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और जिन लोगों के पास होल्ड है वो लोग कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, और आगे का क्या ग्रोथ सिनेरियो रह सकता है टाटा पावर के लिए। टाटा पावर को देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ से हम लोग समझते हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन के मामले में ईवी में अभी नंबर 1 लीड करते हुए देखने को मिल रहे हैं इंडियन मार्केट में। सेकंड हम लोग देखें, रिन्यूएबल्स में भी कंपनी अपना कारोबार फैलाते हुए देखने को मिल रही है। जो इनका 60,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान है, उसमें से एक बड़ा परसेंटेज ये लोग अपने रिन्यूएबल एनर्जी में भी देते हुए देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो बड़े प्रोजेक्ट्स का आना है कंपनी के पास, और जो फ्रेंड्स अब तक ईवी चार्जिंग स्टेशंस काफ़ी बड़े पैमाने पर ऑलरेडी सेटअप है, अब उससे कहीं ना कहीं ऑलरेडी रेवेन्यू और प्रॉफिट ही जनरेट होगा, जो कि कंपनी के धीरे धीरे क्वार्टर्स में हमें प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि अब ये ग्रोथ मोमेंटम चालू होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगेंगे फ्रेंड्स, इनमें कोई एज सच इतनी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आते हुए देखने को मिलेगी, और ओनली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट होगा पर ईवी चार्जिंग स्टेशन पे। तो एक लॉन्ग टर्म जाए, जैसे जैसे ईवी का बूम आता हुआ देखने को मिल रहा है, हर ऑटो कंपनी का अपना टारगेट आते हुए देखने को मिल रहे हैं 2025 तक, 2030 तक इतने परसेंटेज पे अपनी गाड़ियों को, टाटा मोटर्स की बात करें 50% तक ईवी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करते हुए देखने को मिलेगी। और भी बड़ी कंपनी के अलग अलग डाटा देखने को मिल रहे हैं कि एक आने वाले 5 से 7 साल में मैक्सिमम हमें ईवी की गाड़ियां देखने को मिलेंगी। उस रीज़न से हम लोग देखें टाटा पावर को कितना बड़े पैमाने पर रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि इसको आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, और इनके इस प्रकार के फाइनेंशियल्स है फंडामेंटल बेसिस पे अब जो ग्रोथ भी और अच्छी देखने को मिल रही है, ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है टाटा पावर को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का। और अभी फ्रेश अपॉर्चुनिटी की बात करें, इन लेवल्स पे थोड़ी बहुत डिप देखें, अगर हम लोग 300 समथिंग के आसपास देखने को मिलते हैं, हालांकि फ्राइडे के सेशन में अप्रॉक्सीमेट 320 के आसपास था। 300, 305 टू 95 के अप्रॉक्सीमेट यहाँ अगर डिप मिलती है, और या फिर जिन लोगों के पास ऑलरेडी होल्ड है, अगर उस लेवल की डिप मिलती है 290 टू 300 की, तो ये एक बहुत अच्छी गोल्डन बाइंग और एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है टाटा पावर के लिए। हालांकि Q3 में एक्सपेक्टेशंस है कंपनी अच्छे नंबर्स देगी, एंड उसके बाद एक और दोबारा शानदार ग्रोथ मोमेंटम कैरी ऑन रह सकता है, जिसके कारण स्टॉक में काफ़ी शानदार टारगेट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। टाटा पावर को लेकर फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके शॉर्टली होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि वीडियो के माध्यम से पर्सनली कोई बाइंग सेलिंग होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाएंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।